गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एचआरपी नर्सिंग कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा साइकोलॉजी से और अपना टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले अपन बात करेंगे जो टर्म है साइकोलॉजी, ये टर्म कहां से आया और कौन लेके आया। स्टूडेंट्स, आपने एक नाम सुना होगा अरस्तु का, जिनको इंग्लिश के अंदर एरिस्टोटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी डी एनिमा। और इस डी एनिमा नामक बुक के अंदर इन्होंने जिक्र किया इस टर्म का। कौन सी टर्म का? साइकोलॉजी का। इन्होंने बताया कि जो साइकोलॉजी है ये कहां से आया है, ये जो वर्ड है ये कहां से आया है? फिलोसॉफी से। कहां से? फिलोसफी, जिसको अपन दर्शन शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्शन शास्त्र बोलते हैं। अरस्तु ही थे जिन्होंने सबसे पहले इस वर्ड साइकोलॉजी का जिक्र किया। कहां किया? एक बुक के अंदर। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी डी एनिमा नामक बुक, और इस बुक के अंदर इन्होंने जिक्र किया कि जो टर्म है साइकोलॉजी, ये टर्म कहां से आया है? फिलोसफी से आया है, दर्शन शास्त्र से आया है। स्टूडेंट, उसके बाद में अपन बात करें, जैसे अपन यही बात करेंगे कि दर्शन शास्त्र से आया, क्योंकि अपन ये मानते हैं कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान से पहले साइकोलॉजी से पहले किसमें स्टडी किया जाता था? तो किसमें स्टडी किया जाता था? फिलोसफी के अंदर स्टडी किया जाता था, दर्शन शास्त्र के अंदर स्टडी किया जाता था। तो अरस्तु ने बताया कि ये जो वर्ड है ना साइकोलॉजी, ये कहां से कॉइंड किया गया है, कहां से आया है? फिलोसफी से आया है, दर्शन शास्त्र से आया है। इस बात का जिक्र इन्होंने कहां किया? इन्होंने अपनी बुक डी एनिमा नामक बुक के अंदर किया। देन अपन बात करते हैं कि ठीक है, इन्होंने ये बताया कि ये जो वर्ड है ये कहां से आया है, लेकिन जब कुछ लोगों का मानना था उस टाइम में कि भाई साइकोलॉजी जो इतना अच्छा सब्जेक्ट है, जिसकी स्टडी फिलोसफी में करी जाती थी, इतना अच्छा विषय है, तो क्यों ना इसको एक अलग सब्जेक्ट के रूप में, एक अलग विषय के रूप में रखा जाए। ये बात बताने वाले कौन थे? रूसो। ये बात बताने वाले कौन थे? रूसो ने बताया कि भाई जब इतना अच्छा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, एक अलग विषय के रूप में होना चाहिए इसकी स्टडी, जो इसकी अच्छी स्टडी की जा सकती है, इसकी ब्रॉड स्टडी की जा सकती है, तो क्यों ना इसको एक अलग सब्जेक्ट के रूप में दे दिया जाए, एक अलग सब्जेक्ट के रूप में रख लिया जाए। ये बात बताने वाले कौन थे? रूसो का ये मानना था कि भाई ये जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, अलग सब्जेक्ट होना चाहिए, एक अलग विषय होना चाहिए। अरिस्टोटल ने तो बताया कि भाई ये वर्ड कहां से आया है, और रूसो का मानना था कि भाई हाँ, ये जो टर्म है इसका एक अलग, ये जो वर्ड है साइकोलॉजी, तो एक अलग विषय होना चाहिए, इसकी स्टडी फिलोसफी में नहीं होनी चाहिए, एक अलग से इस विषय होना चाहिए। देन फिर अपन बात करें कि रूसो का ये मानना था, उसके बाद में अपन बात कर रहे थे कि भाई ये जो टर्म है साइकोलॉजी, यहां तक तो अपन ने बात करा है कि ये टर्म कहां से आई है साइकोलॉजी। और जब साइकोलॉजी एक अलग विषय आया, कुछ समय बाद में जैसे अपन बात कर रहे हैं कि भाई हाँ, फिर साइकोलॉजी वर्ड कॉइंड किया गया। तो ये वर्ड कॉइंड किया गया किसके द्वारा? रुडोल्फ गोल्काई के द्वारा। भाई हाँ, रूसो का तो मानना था एक अलग विषय होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले इस टर्म साइकोलॉजी को जो कॉइंड किया किसी ने, वो कौन थे? रुडोल्फ गोल्काई थे। इन्होंने 1590 के अंदर, कब कॉइंड किया इसको? 1590 के अंदर इन्होंने एक बुक लिखी अपनी, उस बुक का नाम था साइकोलॉजिया। इस साइकोलॉजिया नामक बुक के अंदर इन्होंने सबसे पहले इस टर्म साइकोलॉजी का जिक्र किया। तो अपन बात करें, क्वेश्चन अब से पूछा जाए, 2-3 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, जब एक अलग सेपरेट सब्जेक्ट बना, उससे पहले इसकी स्टडी कहां होती थी? तो उससे पहले स्टडी कहां होती थी इसकी? फिलोसफी के अंदर होती थी, दर्शन शास्त्र के अंदर होती थी। तो ये वर्ड बताने वाले, ये बात बताने वाले कि भाई फिलोसफी जो वर्ड है ये कहां से आया है, ये बताने वाले थे एरिस्टोटल, जिन्होंने बताया, एक बुक लिखी डी एनिमा, और उस डी एनिमा नामक बुक के अंदर इस बात का जिक्र किया कि ये जो वर्ड है साइकोलॉजी, ये कहां से आया है? फिलोसफी से आया है। देन कि भाई जब ये बात आ गई कि भाई साइकोलॉजी की स्टडी फिलोसफी में करी जाती है, एक इतना अच्छा सब्जेक्ट है, इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो क्यों ना इसकी स्टडी एक अलग सब्जेक्ट के रूप में करी जाए। ये बात बताने वाले थे कौन? रूसो ने बताया कि इसकी स्टडी एक अलग सब्जेक्ट के रूप में होनी चाहिए। देन फिर अपन बात करें कि ये वर्ड जो साइकोलॉजी है ये कॉइंड किसने करी, तो ये जो वर्ड है ये सबसे पहले कॉइंड किया किसने?
रुडोल्फ गोल्काय ने, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था साइकोलॉजिया। इस बुक के अंदर 1590 के अंदर इन्होंने सबसे पहले इस टर्म को कॉइंड किया साइकोलॉजी का। देन अपन बात करते हैं कि भाई फिर एक साइकोलॉजिस्ट और थे जिनका नाम था लिबिंगहाउस। लिबिंगहाउस ने एक स्टेटमेंट दिया। लिबिंगहाउस ने एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट क्या था कि जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है ना, इस साइकोलॉजी सब्जेक्ट का अतीत तो बहुत छोटा है, इसका पास्ट जो है ना, पास्ट वो तो बहुत छोटा है। छोटा मतलब क्योंकि अपन को पता है कि भाई साइकोलॉजी की स्टडी, जब साइकोलॉजी का अलग सब्जेक्ट बना तो उससे पहले कहां स्टडी होती थी, इसकी फिलोसफी के अंदर स्टडी होती थी। लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है, इसका जो इतिहास है वो बड़ा होने वाला है। इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत बड़ी होने वाली है, जो अपन बात करेंगे अभी की भी साइकोलॉजी है, ये टर्म कहां से आई है ना, इसकी क्या क्या डेफिनेशन दी गई है। आत्मा के अध्ययन को साइकोलॉजी बोलते हैं, कि मन के अध्ययन को साइकोलॉजी बोलते हैं, कि चेतना के अध्ययन को साइकोलॉजी बोलते हैं, वो सारा इसका इतिहास है। ये स्टेटमेंट कि भाई साइकोलॉजी जो है इसका पास्ट तो बहुत छोटा है, बट इसका जो हिस्ट्री है वो बहुत बड़ी है, बड़ी होने वाली है। ये स्टेटमेंट किसने दिया? लिबिंगहाउस ने दिया था। तो सबसे पहले जो अपना टॉपिक क्लियर करें, अपन ने जो क्वेश्चंस क्लियर करे हैं कि भाई साइकोलॉजी वर्ड है, ये साइकोलॉजी वर्ड किसने कॉइंड करा। तो सबसे पहले अगर कॉइंड करने की बात आए तो कॉइंड करने वाले थे रुडोल्फ गोल्काय, जिन्होंने 1590 के अंदर एक बुक लिखी अपनी साइकोलॉजी, जिसके अंदर इस वर्ड को कॉइंड किया, इस वर्ड का जिक्र किया। दूसरा क्वेश्चन अगर यह है कि भी साइकोलॉजी जब एक अलग सब्जेक्ट के रूप में आया, इंट्रोड्यूस हुआ एक अलग सब्जेक्ट के रूप में, उससे पहले इसकी स्टडी कहां की जाती थी? तो उससे पहले इसकी स्टडी किसमें करी जाती थी? दर्शन शास्त्र के अंदर इसकी स्टडी करी जाती थी। अब ये वर्ड जो है साइकोलॉजी, ये दर्शन शास्त्र से आया है। ये बात बताने वाले अपने को कौन थे? ये थे अरिस्टोटल, अरस्तु, जिन्होंने ये बताया। इन्होंने एक बुक लिखी, डी एनिमा नामक बुक, और उस डी एनिमा नामक बुक के अंदर उन्होंने बताया कि ये जो वर्ड है ना साइकोलॉजी, ये कहां से आया है? ये फिलोसफी से आया है, दर्शन शास्त्र से आया है। उसके बाद में जैसे अपन ने बात करा कि भाई हाँ, लोगों का मानना था कि भाई साइकोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्यों ना इसको एक अलग सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में रखा जाए। तो ये बात बताने वाले कौन थे? रूसो। और रूसो के बताने के बाद में अपन ने बात करी कि साइकोलॉजी कॉइंड हुआ। अब आगे अपन बात करते हैं कि जो साइकोलॉजी है वर्ड, तो उसके बाद में इसकी डेफिनेशंस क्या दी गई कि भाई साइकोलॉजी क्या होता है, क्या इसकी हिस्ट्री है, उसके बारे में। ठीक है, अब ये कि भाई साइकोलॉजी है, इसका अतीत बहुत छोटा है, बट इसका इतिहास, हिस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है। ये स्टेटमेंट किसने दिया? लिबिंगहाउस ने दिया था। किसने दिया था? लिबिंगहाउस ने। अब अपन बात कर लेते हैं कि जो साइकोलॉजी है, इसकी जो डेफिनेशन दी गई वो कौन सी दी गई। तो बच्चों सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो साइकोलॉजी वर्ड है ये कितने ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है? 2 ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है, साइकी एंड लोगस। साइकी एंड लोगस। तो साइकी का जो मीन्स बताया गया वो तो क्या था? सोल एंड स्पिरिट। सबसे पहले जो अपन बात करें कि जो साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन दी गई वो क्या दी गई? लोगस मीन्स टू स्टडी। तो सबसे पहले कि जब वर्ड साइकोलॉजी कॉइंड हो गया 1590 के अंदर, और देन उस टाइम में जो डेफिनेशन दी गई साइकोलॉजी की वो क्या दी गई? स्टडी ऑफ सोल एंड स्पिरिट, कि आत्मा के अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। ये सबसे पहले डेफिनेशन दी गई साइकोलॉजी की, और ये डेफिनेशन देने वाले कौन थे? अरस्तु, डेकार्टे, प्लेटो। ये लोग थे जिन्होंने डेफिनेशन दी कि भाई सोल एंड स्पिरिट की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। ये कब दी गई अगर अपन बात करें तो ये 16th सेंचुरी की बात है। कौन सी सेंचुरी की बात है? 16th सेंचुरी की, 16वीं शताब्दी के अंदर जो डेफिनेशन दी गई थी साइकोलॉजी की वो क्या थी? कि स्टडी ऑफ सोल एंड स्पिरिट, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी। देन फिर कुछ लोगों ने, भाई जो लोग हैं, लोगों का मानना था कि भाई आत्मा जो होती है ना, एक आत्मा तो अजर अमर चीज होती है, इसकी स्टडी कोई कैसे करेगा भला, है ना। और इन लोगों ने इस डेफिनेशन को क्या कर दिया? नकार दिया, इस डेफिनेशन को नकार दिया। और देन इस जो वर्ड है सोल एंड स्पिरिट, इन वर्ड्स को रिप्लेस कर दिया गया किसके साथ में? माइंड के साथ में। क्योंकि जब कोई डेफिनेशन नकार दी जाती है तो देन कोई नई डेफिनेशन तो देने वाला ही है। तो सोल एंड स्पिरिट को नकार दिया कि भाई आत्मा का अध्ययन तो अपन कर ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा तो अजर है, आत्मा अमर है, इसकी स्टडी भला कौन कैसे करेगा। देन जो डेफिनेशन दी गई वो क्या दी गई? स्टडी ऑफ माइंड। क्या दी गई? स्टडी ऑफ माइंड, कि मन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मन के अध्ययन को। ये डेफिनेशन देने वाले कौन थे? ये डेफिनेशन देने वाले थे
इटली के पिंपोलॉजी, इटली के पिंपोलॉजी। पिंपोलॉजी ने डेफिनेशन दी, क्या दी? स्टडी ऑफ माइंड दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी। ये बात किसने बताई? इटली के पिंपोलॉजी ने डेफिनेशन दी थी कि भाई मन के अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। कुछ समय बाद में इस डेफिनेशन को भी नकार दिया गया कि भाई मन का अध्ययन कोई भला कैसे करेगा? मन कोई बॉडी का पार्ट थोड़ी होता है ना? क्योंकि बच्चों सभी को पता है कि दो चीजें होती है, ब्रेन होता है, एक क्या होता है? माइंड होता है। सभी को पता है कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन तो क्या होती है? बॉडी स्ट्रक्चर होती है, बट जो माइंड होता है क्या होती है? इसकी फंक्शनिंग को माइंड बोलते हैं। ब्रेन की फंक्शनिंग को अपन क्या बोलते हैं? माइंड। ये माइंड तो फंक्शनिंग होती है, तो फिर भला माइंड का अध्ययन कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है? ये बात बोल के इस डेफिनेशन को भी नकार दिया गया कि भाई मन के अध्ययन को अपन क्या बोलेंगे? साइकोलॉजी बोल देंगे। और ये जो डेफिनेशन दी गई थी माइंड की स्टडी को अपन साइकोलॉजी बोलेंगे, ये कौन सी शताब्दी में दी गई थी? 17th सेंचुरी के अंदर ये डेफिनेशन दी गई। देन इस डेफिनेशन को नकार दिया गया और इसकी जगह जो डेफिनेशन दी गई वो क्या दी गई? कॉन्शियसनेस की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। कॉन्शियसनेस की स्टडी, चेतना के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। देन ये डेफिनेशन दी गई। ये डेफिनेशन देने वाले कौन थे? ये डेफिनेशन देने वाले थे विलियम वोंट, विलियम जेम्स। विलियम वोंट और विलियम जेम्स ने बताया कि भाई जो चेतना होती है ना, जो कॉन्शियसनेस होता है, उस कॉन्शियसनेस की स्टडी को क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। फिर लोगों ने इस डेफिनेशन को भी नकार दिया कि भाई चेतना का ही अध्ययन थोड़ी होता है, चेतना के अलावा भी और लेवल होते हैं माइंड के। चेतना जिसको अपन कॉन्शियस लेवल बोलते हैं, इसके अलावा तो लेवल तो सबकॉन्शियस भी होता है ना, अनकॉन्शियस भी होता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई सिर्फ कॉन्शियसनेस की स्टडी को तो अपन बोल रहे हैं साइकोलॉजी, तो फिर उनकी स्टडी कहां होगी? इस डेफिनेशन को भी नकार दिया गया और इसको फिर रिप्लेस किया गया किसके साथ में? बिहेवियर के साथ में। किसके साथ में? बिहेवियर के साथ में। और फिर जो डेफिनेशन दी गई वो डेफिनेशन क्या थी? कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी। कि व्यवहार के अध्ययन को, किसके अध्ययन को? व्यवहार के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। और इस डेफिनेशन को सभी ने एक्सेप्ट किया कि भाई हाँ, व्यवहार के अध्ययन को साइकोलॉजी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इससे पहले जो भी इसका इतिहास रहा, जो भी चीजें लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी, वो सारी डेफिनेशंस इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। मन का अध्ययन भी इसमें आ जाता है, बिहेवियर के अंदर आ जाता है, कॉन्शियसनेस भी आ जाता है, सोल एंड स्पिरिट भी आ जाता है। और इसलिए इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया गया कि भी हाँ, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। तो करंट में जो डेफिनेशन चल रही है साइकोलॉजी की वो क्या है? साइकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी। की विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ह्यूमन बिहेवियर की सिस्टमैटिक स्टडी करी जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। बच्चों अपन बात आती है कि भाई ये वर्ड है साइकोलॉजी, सॉरी बिहेवियर, ये वर्ड किसने दिया? ये डेफिनेशन किसने दी? तो ये डेफिनेशन देने वाले कौन थे? वॉटसन, थोरेनडाइक, स्किनर, वुडवर्थ, है ना। ये कुछ साइकोलॉजिस्ट थे जिनका मानना था कि जो बिहेवियर होता है उस बिहेवियर की स्टडी को क्या बोलते हैं? अपन साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ में दूसरा जो इसका क्वेश्चन अपन क्लियर कर लेते हैं कि जो वर्ड है बिहेवियर, अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि जो बिहेवियर वर्ड है ये किसने कॉइंड किया? ये किसने कॉइंड किया? तो जैसे ही ये आता है ऑप्शन में दिख जाता है वॉटसन, बच्चे किसको टिक मार देते हैं? वॉटसन को। जबकि अगर बात करें कि जो वर्ड है बिहेवियर, ये वर्ड किसने कॉइंड किया था? ये वर्ड कॉइन किया था मैकडोगल ने। मैकडोगल ने सबसे पहले इस वर्ड बिहेवियर को कॉइंड किया। उन्होंने एक बुक लिखी थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इस बुक के अंदर इन्होंने सबसे पहले इस टर्म बिहेवियर का जिक्र किया। तो अगर अपन बात करें कि जो टर्म है बिहेवियर, जो वर्ड है बिहेवियर, ये किसने कॉइंड किया था? तो ये वर्ड कॉइंड किया था मैकडोगल ने। और ये जो डेफिनेशन है बिहेवियर की, बिहेवियर साइंस के तौर के ऊपर इसमें किसने बताया था? बिहेवियर साइंस के बारे में किसने बताया? वॉटसन ने बताया। अगर अपन बात करें कि वॉटसन क्या थे? सबसे फर्स्ट व्यवहारवादी थे।
व्यवहारवादी, बिहेवियरलिज्म जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आते हैं, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के अंदर अलग अलग स्कूल्स आती हैं जिनका अपन आगे जिक्र करेंगे। जिसमें एक स्कूल होती है बिहेवियरलिज्म। तो बिहेवियरलिज्म के बारे में फर्स्ट व्यवहारवादी कौन थे? वो थे वॉटसन। लेकिन जो टर्म है बिहेवियर, ये कॉइंड किसने करी थी? सबसे पहले मैकडोगल ने करी थी। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसके अंदर सबसे पहले इस टर्म का इन्होंने जिक्र किया। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अपना, एक चीज और आती है कि भाई हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी? फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से किसको जाना जाता है? फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो बच्चों जो फादर ऑफ साइकोलॉजी है वो कौन है? विलियम वुंट। कौन है? विलियम वुंट। अब जैसे अपन बात करते हैं, अपन ने इससे पहले जो हिस्ट्री अपन ने पढ़ी है जिसमें विलियम वुंट का अपने को एक तरह से कोई खास बड़ा रोल अभी तक नजर नहीं आया, बाकी रोल इनका बहुत ज्यादा बड़ा था। सबसे पहले अपन ने बात करा था कि साइकोलॉजी जो वर्ड है, ये वर्ड कहां से आया है, इसके बारे में बताने वाले कौन थे? तो वो तो थे अरिस्टोटले, जिन्होंने बताया था कि ये जो वर्ड है ये कहां से आया है? फिलोसॉफी से आया है। देन अपन बात करेंगे साइकोलॉजी के एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे स्टडी होनी चाहिए, ये बात किसने बताई? रूसो ने बताई। कि साइकोलॉजी किसको बोलते हैं? बिहेवियर स्टडी को साइकोलॉजी बोलते हैं, किसने बताई? वॉटसन ने बताई। और फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से किनको जाना जाता है? विलियम वुंट को जाना जाता है। क्यों? उसका बहुत बड़ा जो रीजन था वो ये था कि विलियम वुंट ने सबसे पहले फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एस्टैब्लिश करी थी। एस्टैब्लिशमेंट किया था सबसे पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी का। कब किया था? 1879 के अंदर, 1879 के अंदर इन्होंने पहली साइकोलॉजिकल लैब एस्टैब्लिश करी थी। और ये लैब कहां एस्टैब्लिश करी थी इन्होंने? जर्मनी के अंदर। कहां एस्टैब्लिश करी थी? जर्मनी के अंदर। जर्मनी में भी कहां? एक यूनिवर्सिटी थी, लिपजिंग यूनिवर्सिटी। उस लिपजिंग यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने सबसे पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एस्टैब्लिश करी थी। इसीलिए इनको जाना जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से, है ना। फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से किनको जाना जाता है? विलियम वुंट को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एस्टैब्लिश करी। कब एस्टैब्लिश करी? 1879 के अंदर करी, 1879 के अंदर करी। कहां करी? जर्मनी के अंदर करी। जर्मनी में कहां? एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था लिपजिंग यूनिवर्सिटी। उस लिपजिंग यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एस्टैब्लिश करी। ठीक है, ये था अपना इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। आई होप कि सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।